आज हम जानेंगे वेट लॉस करने का तरीका जो कि बहुत ही नेचुरल और इफ़ेक्टिव है रेकी एनर्जीज के द्वारा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं संजना। रेकी ज्ञान की सीरीज में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, बहुत से लोग वेट लूज करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से। तो जो ये रेकी है, जापान की पद्धति, ये वेट लॉस करने में मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड पाई गई है जो कि बिल्कुल नेचुरल है। जानेंगे ये काम किस तरह से करती है। रेकी ऊर्जा आपके चक्रास में से सभी ब्लॉकेजेस को हटा करके आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा करके आपके हार्मोन्स को बैलेंस करके आपको वेट लॉस करने में मदद करती है। ये बहुत ही नेचुरल है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कोई वीकनेस नहीं होती है। इनफैक्ट आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पहले से बढ़ गए हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और जिस वजह से आप अपने आप को यंग फील करेंगे और देखेंगे कि आपकी स्किन में ग्लो बढ़ गया है। और जानेंगे कि ये किस तरह से हम इसे उपयोग कर सकते हैं। आपको बहुत से पेशेंट मिलेंगे जिनको थायराइड की समस्या होगी और वो वेट भी लूज करना चाहते होंगे। तो जिन्हें हाइपोथायराइड की समस्या है और वेट भी लूज करना चाहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उनको पिट्यूटरी ग्लैंड और थ्रोट में जो थायराइड ग्लैंड होती है उनको ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। तो आप थर्ड आई चक्रा को इंडिगो कलर से और थ्रोट चक्रा को ब्लू कलर से एनर्जीज देंगे। आप चोकुरे, सेहकी और चोकुरे बनाएंगे। आप देखेंगे कि उनको हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम भी समाप्त हो गया है और वो स्पीडी वेट भी लूज करना शुरू कर देंगे। जब आप सिंबल्स बनाएंगे तो उससे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बैलेंस होगी और जो उनके हाइपोथायराइड की जो समस्या थी, जो हार्मोन्स जो है सिक्रीशन कम हो गया था, वो बराबर होने लग जाएगा। उससे उनकी हाइपोथायराइड की समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और कई लोग वेट इसलिए भी लूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको आलस, सुस्ती बहुत होती है, एक ही जगह रहना पसंद करते हैं, मूवमेंट कम होता है, उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, जिस वजह से वो एक्सेसिव ईटिंग भी करते हैं। तो मूवमेंट की कमी होती है, एयर, वायु की कमी होती है और जॉय की कमी होती है। तो आप उन्हें थर्ड आई चक्रा को इंडिगो कलर से और हार्ट चक्रा को ग्रीन कलर के पिरामिड से एनर्जीज दे करके उन्हें बैलेंस करेंगे और आप देखेंगे कि जो उनकी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप चोकुरे, सेहकी और चोकुरे बनाएंगे तो मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जॉय जो जिसकी कमी थी वो होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक एक्टिव पर्सन में, एक जॉयफुल पर्सन में चेंज हो जाएंगे। आलस आपसे कोसों दूर चला जाएगा, सुस्ती और जो आपकी डिप्रेशन है वो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आप एक एक्टिव पर्सन में चेंज हो जाएंगे। और वेट कई लोगों का इस वजह से भी कम नहीं होता है क्योंकि उनको फैटी लीवर की समस्या होती है। थोड़ा बहुत ही खाते हैं पर फैट बॉडी में रिटेन रहता है। आप देखेंगे एक चपाती, आधी चपाती मुश्किल से खाते हैं पर फिर भी उनको वेट लूज करने की समस्या होती है। और इससे आप समझ जाएंगे कि जो उनकी अग्नि है वो मंद पड़ गई है। तो अग्नि को बढ़ाना है, जठर अग्नि को और बढ़ाना है और फैट को गलाना है। तो उसके लिए आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। जब येलो कलर के पिरामिड से आप चोकुरे, सेहकी और चोकुरे बना करके ट्रीटमेंट देंगे। जब आप पहला चोकुरे बनाएंगे तो वो फैट को बर्न कर देगा। जब आप सेहकी बनाएंगे तो
मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बैलेंस कर देगा। फिर जब आप छोकरे बनाएंगे तो वो जठर अग्नि को बढ़ाएगा। इससे आपकी फैटी लिवर की समस्या भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप ठीक ठाक खाते हुए भी वेट लूज कर पाएंगे। इसके बाद कुछ लोगों का वेट इसलिए भी कम नहीं होता है कि उनको वाटर रिटेंशन की समस्या होती है। आप देखेंगे कि उनके पेट में पानी भर जाता है, पैर भी फूले रहते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, उनके सेल्स में भी पानी की मात्रा अधिक रहती है। तो कैसे जानेंगे? आप उनके पैर के टखने को जब आप प्रेस करेंगे अंगूठे से तो देखेंगे कि उसमें गड्ढे पड़ गए हैं, उसे पिटेट एडिमा कहते हैं। तो जो वाटर रिटेंशन होता है उसकी बॉडी में, क्योंकि किडनी मंद पड़ जाती हैं, किडनी जो है वाटर को एक्सक्रीट नहीं करती हैं बराबर तरीके से, इस वजह से वाटर रिटेंशन होता है और उन्हें वेट लूज करने की समस्या रहती है। तो आप किडनी के लिए, जो कि रूट चक्रा में आती हैं, आप रूट चक्रा को रेड कलर से ट्रीट करेंगे। आप चोकुरे, सेहकी चोकुरे बनाएंगे। जब आप पहला चोकुरे बनाएंगे तो किडनी में से जो वाटर है, आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर है वो बाहर फेंकेगा। फिर जब आप चोकुरे बनाएंगे, सेहकी बनाएंगे, तो आपकी दोनों किडनी में जो एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करेगा, यिंग यांग की एनर्जी को बैलेंस करेगा। फिर जब आप चोकुरे बनाएंगे तो ये आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको बढ़ाएगा। आपकी जो किडनीज हैं उनको, जो हाइपो हो गई थी, उनको नेचुरल नॉर्मल तरीके से वो वर्क करने लगेंगी और आप वेट लूज करने लगेंगे। तो ये हो गए वेट लूज करने की इतने सारे तरीके। जिसको जिस तरह की प्रॉब्लम है आप उसको उस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। आप अगर अपना वेट लूज करना चाहते हैं या किसी का भी वेट लूज करना चाहते हैं तो आप उनके सारे चक्रास को चेक करेंगे। जहाँ पर आपको उनके एनर्जी लेवल में कमी महसूस होगी उस चक्रा को ट्रीटमेंट दे करके आप वेट लूज कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर लेवल किया हुआ है तो आप साइकिक सर्जरी को भी, इस ट्रीटमेंट को हफ्ते में एक बार दे करके आप वेट लॉस की जो गति है उसको बढ़ा सकते हैं। आप उतने ही समय में ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हैं, या फिर आप कम समय में जो आपका स्पेसिफिक वेट लूज करना चाहते हैं लूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो आप उनसे शेयर कीजिए। और अगर आपको रेकी सीखनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की इतनी जानकारी के साथ मैं संजना विदा लेना चाहूँगी। फिर मिलूंगी अगली बार। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।